बूढ़े व्यक्ति को लाठी से बेरहमी से मार रहा था और पत्थर उठाकर चलाकर मारे दरोगा साहब का सर पर लगा और दरोगा साहब आ करके मूर्छित होकर भागने लगा। उसका आंख ऐसे हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे इस कड़कड़ाती ठंडे रात में इसका ये हाल, ये कुछ हो सकता है? इतना जोर से मारता था उतने जोर से भारत माता की जय। ये बात पूरी। जय हिंद क्लास। आज कौन सा तारीख है? 23 जुलाई को क्या है? 23 जुलाई को अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं इन्हें सत सत नमन करता हूं। और अब इनका जेल के बाहर अदामद प्रतिमा बनाई गई थी। जेल के बाहर इनका एक मूर्ति बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? तो जानते हैं कि इनसे हमको क्या सीखने को मिलता है और क्यों मूर्ति बनाया गया था। इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग थोड़ा सा भी नहीं जान रहे हैं। कोई कह रहा है कि भगत सिंह है, तो कोई कह रहा है दूसरा चीज कर रहा है। तो आज हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। और आप 15 साल के हो गए हैं, 12 साल के हो गए हैं, तो आपने क्या किया और इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये व्यक्ति 15 साल के उम्र थे जब ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहे थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में आपका है, जहां संयोगवश मैं भी वहां से पढ़ाई किया हूं। 15 साल के उम्र में उस वक्त 19 से 21 में क्या हो रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था हमारे देश में। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। पूरे देश भर में जोर शोर से असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय ये भी 15 साल के एक छात्र, 15 साल के एक छात्र थे, कोई नेता नहीं थे। 15 साल के एक छात्र थे और ये अपने 15-20 छात्रों को लेकर 10 अश्वमेध घाट पर जाकर, वहां पर एक रोड है, बैठ गए थे धरना पर। कहाँ बैठ गए थे? रोड पे। वहां विदेशी वस्त्र था। असहयोग आंदोलन के समय में जितने भी विदेशी चीजें थी उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे थे। ये भी बहिष्कार कर रहे थे अपने 15-20 मित्रों को लेकर। उस वक्त वहां पर पुलिस पहुंच गया। क्या पहुंच गया? पुलिस पहुंच गया। और पुलिस आते ही लाठी बरसाना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? लाठी बरसाना शुरू कर दिया था। और इनका जो दोस्त थे, ये तो लीडरशिप किए थे, इनके दोस्त पुलिस के लाठी के मार को देखकर सब इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जहां बैठे थे वहां बैठे रह गए, थोड़ा सा भी डगमगाए नहीं। लेकिन एक पुलिस वाला ने एक बूढ़े व्यक्ति को लाठी से बेरहमी से मार रहा था। बैठे तो ये लोग थे, लेकिन वो एक बूढ़े व्यक्ति को मार रहा था। इनसे देखा नहीं गया, इनसे देखा नहीं गया कि उस बूढ़े व्यक्ति को ये बड़ा बेरहमी से पुलिस वाला मार रहा है। और पत्थर उठाकर चलाकर मारे दरोगा साहब का सर पर लगा और दरोगा साहब आ करके मूर्छित होकर गिर गए। और चंद्रशेखर आजाद भागे नहीं वहां से, वहीं खड़े रहे। तब तक सब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो इनको थाने में ले गया लोग। चलो थाने में। और जो भी आंदोलन करता है उसको पकड़कर सबको थाना में ले जाया जाता है। तो थानेदार जो था वहां का, तो कहा कि माफी मांगो। ये कुछ बोलबे नहीं कर रहे थे, नहीं मांगेंगे। तो वो खिसला गया, थानेदार खिसला गया। और दिसंबर की करकराती ठंड थी। और जो थानेदार था सोचा, बच्चा तो है 15 साल के, आप लोगों की उम्र का है, 15 साल का बच्चा है, अपने जब बंद कर देंगे थाना में और रात में अपने कह के जी हजूर ठंडा लग रहा है, हजूर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, करने लगेगा। क्या किए? जाके थाना में बिना बिस्तर दिए, ना बिना बिस्तर और चादर दिए, इसको लॉकअप में बंद कर दिया थाना में। थाना में बंद करके आराम से बैठा है। तो आगे जाएंगे, जब इसका दम अकड़ निकल जाएगा इस लड़का का, तब जाएंगे, तब पर जाकर पकड़ लेगा कि साहब अब से गलती ना होगा, अब से किसी पे ईंटा नहीं चलाएंगे। वो ये सोचा, कौन? थानेदार। चंद्रशेखर आजाद सोचा कि थानेदार सोचा? थानेदार ने सोचा और बंद कर दिया। और आराम से ये चादर ओढ़कर, अपना रजाई लेकर ओढ़कर सोया है। 12 बजे उठ कर गया। कौन? थानेदार। 12 बजे उठ कर गया कि अब तो जाएंगे। और जैसे दरवाजा खोलेंगे, चंद्रशेखर जी बबुआ 15 साल का लड़का जाएगा, दोनों घोर पकड़ ले। उठ कर गए। जैसे थाना खोल रहे हैं लॉकअप, देखकर थानेदार
जो था थानेदार, उसका आंख ऐसे हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे इस करकराती ठंडे रात में इसका ये हाल, ये कैसे हो सकता है? उस रात में 12 बजे ये उठक बैठक लगा रहे थे, दम बीम मार रहे थे। आ दम उनके शरीर से ठंडी में पसीना निकलता है उस वक्त तब थानेदार समझ गए ये हमसे मानने वाला नहीं है, इसको न्यायालय में पेश किया जाए। इस लड़का को न्यायालय में पेश किया जाए, वहां जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब इसका फैसला करेंगे। ठीक है, ठीक है। ले गया गया न्यायालय में, न्यायालय में ले गया। जज साहब पूछे क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम क्या है जी? आजाद। ये नहीं, ये नाम क्या है? तो कहे कि आजाद। कहे तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तुम्हारा माता का नाम क्या है? तो भारत। जज साहब कहे कि सच में नाम होगा। फिर कहे तुम्हारा घर कहाँ है? तो जेल। अब तो जज साहब का पसीना छूटने लगा, लाल हो गए बबूला खिसला कर कि छोटा सा बच्चा, मैं जज हूं और ऐसे ऐसे तेवर में बात कर रहा है। खिसला कर कहे कि 15 कोर बेट माने डंटा होता है कोरा, 15 कोरा इसको मारो। थानेदार को दे दिया आदेश, 15 कोरा मारने का आदेश दे दिया गया। तब कहे कि ठीक है, इनको ले जाया गया थाना में और 15 बेत इन पे बरसाया गया। हर एक बेत पे जब मारता था तो भारत माता की जय, जितना जोर से मारता था उतने जोर से भारत माता की जय। ये बात पूरे मोहल्ला में पता चल गया, पूरे देश में पता चल गया कि एक बालक 15 साल के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाला छात्र पूरे अंग्रेजी हुकूमत का होश उड़ा दिया है, उनका पूरा हिम्मत उड़ा दिया है। ये जब पता चला, जब ये जेल से छूटे, जेल के बाहर पूरे देशवासी खड़े थे। इनको कंधे पर बैठाकर पूरे नगर घुमाया गया और इनका शाबाशी दिया गया, वाह मेरे शेर। तो ऐसे ही होगा, भारत देश के पुत्र हैं और भारत देश के पुत्र कभी पीछे नहीं हटते हैं। अगर सही सच्चा ईमानदार व्यक्ति होगा, भारत देश के लिए काम करता होगा, वो किसी भी समस्या से डगमगा नहीं सकता है। हर एक बात पे भारत माता की जय बोलेगा, इनकलाब जिंदाबाद बोलेगा। तो मात्र 15 साल की उम्र में ऐसा किए, सोच लो अपने देश के लिए। उस जगह पर आप होते तो क्या करते? तो आप 12 साल के, 14 साल के आप लोग हो गए, आपने क्या किया अभी तक अपने देश के लिए? आपको कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। ड्रेस पहनने के लिए कहा जाता है, ड्रेस नहीं पहनते हैं, बड़ी जबरदस्ती करना पड़ता है। स्कूल से आप भागते हैं और ये कॉलेज से जाकर आंदोलन किए थे, कॉलेज से जाकर आंदोलन किए थे, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और उस समय अपना नाम शोहरत कमाए और अपने देश का प्रूव किए कि मैं एक बेटा हूं, मैं एक बेटा हूं। तो आप लोग भी इनसे सीखिए। इनका कहानी तो बहुत है, खुद से कैसे गोली मारे। इन्होंने कसम खाया था किसी अंग्रेज से गोली नहीं खाएंगे। तो इनका कहानी बहुत है, कहानी सुनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, वो हिस्ट्री में आ जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, आज इनका जयंती है 23 जुलाई 1906 और हमें इनका कुछ ना कुछ अनुकरण करना चाहिए और इनके जैसा हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।